नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या रखा गया गाइस। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको आरआरसी, आरआरबी यानी ग्रुप डी, ग्रुप सी की भर्ती जो होती है उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे आप लोग को आरआरसी या आरआरबी में 20% का कोटा मिलता है, जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती होती है। और आप लोग का जो पीटी होता है उसको भी नहीं देना होता है। और आपका जो एनसीबीटी सर्टिफिकेट होता है, यानी जो आप अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट करने के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी आपको 1/3 का वेटेज दिया जाता है आपकी सीबीटी की फाइनल मेरिट में। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। एनईआर यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 32 नंबर पर आपको इस पर देखेंगे, ये 13/6/2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। नॉर्थ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर से ये यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका फॉर्म स्टार्टिंग 12/6/2024 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म क्लोजिंग डेट 11/7/2024 रखा गया है। आप लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर आपका ये है, यहाँ पर मेंशन किया गया। और ये 12/6/2024 के डेट में आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2024 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट यहाँ पर भी मेंशन है, 12/6/2024 से स्टार्ट हुआ। और 11/7/2024 यानी लास्ट डेट जो रखा गया 11 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। आपको रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती होती है यानी और ग्रुप सी की जो भर्ती होती है, दोनों में आपको बेनिफिट मिलता है। यानी 20% का कोटा भी मिलता है। और एनसीबीटी का आपका 1/3 का वेटेज भी दिया जाता है जब आप अप्रेंटिसशिप की कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को जो सीबीटी होता है उसमें आप लोग का मार्क्स जोड़ा जाता है फाइनल मेरिट में। और आपको पीटी नहीं देना होता, कोई भी फिजिकल नहीं देना होता है। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और आपकी अप्रेंटिसशिप जो होगी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है। और यहाँ पर जो वर्कशॉप और यूनिट है यहाँ पर टोटल 9 है। जो यहाँ पर 1104 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 411 पोस्ट है। और सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63 है। और ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35 है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में आपके 151 है। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में आपकी 60 पोस्ट है। और आप लोग का जो कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन यहाँ पर 155 है। और यहाँ पर आपके डीजल सेट गोंडा में आपकी यहाँ पर 90 पोस्ट है। कैरिज एंड वैगन वाराणसी में जो है 75, टोटल 1104 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC EWS और दिव्यांग और एक सर्विसमैन को अलग से मिलेगा। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में देख लीजिएगा कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में दिया गया है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में दिया गया है।
तो मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में भी दिया गया है और लोको सेट इज्जत नगर में दिया गया है, करीजन वैगन इज्जत नगर में दिया है। तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और कैरीजन वैगन लखनऊ जंक्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को ट्रिमर यानी जो ITI ड्रेस मेकिंग या सेविंग टेक्नोलॉजी में किया है यानी टेलर में किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो और यहाँ पर डीजल सेट गोंडा में भी दिया गया है। ऐसे अपने ट्रेड वाइज आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। और कैरीजन वैगन वाराणसी में दिया गया है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ट्रिमर का 2 पोस्ट है और वहाँ पर आगे 6 पोस्ट आगे दिया था। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्रेस मेकिंग या सेविंग टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड टेलरिंग से किया है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। और आप लोग को यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना आपकी 12/6/2024 को की जाएगी। और यहाँ पर SC ST को 5 ईयर और OBC नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर और PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यानी आवश्यक क्वालिफिकेशन जो है आप 10वीं में 50% होना चाहिए प्लस आपके पास ITI NCVT या CVT से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपकी 12/6/2024 से पहले का होना चाहिए या 12/6/2024 तक का हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी जो होगी मेडिकल वो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया उसको बनवा के लेके आना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। और SC ST दिव्यांग कैंडिडेट और PWD वोमेन कैंडिडेट महिला कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं एक्सपेक्टेड किया गया है यानी कोई फीस नहीं देना है। आपको ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपया NER इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है आप उस पर जाके 12/6/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो रखा गया सिलेक्शन मोड यहाँ पर आप लोग का 10वीं में 50% होना चाहिए। और आप ITI में कितना भी परसेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं और ITI का दोनों का एवरेज परसेंटेज जोड़कर यहाँ पर किया जाएगा यानी 10वीं का परसेंटेज और ITI के परसेंटेज को जोड़कर 2 से भाग करने पर जो एवरेज आएगा उसी परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट होगी। और आपको ट्रेनिंग और स्टाइपेंड जो होगी वो RTT कानपुर के को नियम के अनुसार होगी जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप कंसल्ट होता है वहाँ से ही आपको दिया गया है। यहाँ पर डिक्लाइमर दिया गया है कि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से आप रोजगार मांगने के हकदार नहीं होंगे। वो चीज़ें यहाँ पर पहले से मेंशन की गई मगर ऐसा होता नहीं। रेलवे आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट आपकी भर्ती में लाने के लिए आपको बहुत सारा बेनिफिट देता है। तो यहाँ से अगर आप एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये हिंदी में नोटिफिकेशन दिया गया है। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके भर सकते हैं। और ये आपका मेडिकल फॉर्मेट है, इसका भी प्रिंट आउट आप लोग निकाल कर और आप अपने नज़दीकी सेंट्रल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो स्टेट की होती है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन करके आप वहाँ से भी बहुत सारी क्वेरीज कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर हैं जो आपस में ग्रुप स्टडी करते हैं जिसमें और किसी भी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, तो आप लोग को वहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। धन्यवाद, कीप इन टच।